दोस्तों आज कुछ लोगों की वजह से पूरे देश का माहौल बिगड़ा हुआ है। जगह जगह पर लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे हैं। हाल ही में आपने हरियाणा के मेवात के नूह में देखा और सुना भी होगा कि किस तरह से वहाँ का माहौल बिगड़ा हुआ था। ऐसे बिगड़े हुए माहौल में हम आपको दो ऐसे वाकयात बताने जा रहे हैं। इसको सुनकर आप समझ जाएंगे कि ना तो सारे हिंदू बुरे होते हैं और ना ही सारे मुसलमान बुरे होते हैं। सिर्फ कुछ लोग बुरे होते हैं जो अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। यह दोनों वाकयात यकीनन आपके दिलों से नफरत को मिटा देंगे। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और अगर आपको यह लगे कि यह वीडियो हिंदू और मुसलमान को एक करने में मददगार साबित हो सकता है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला जो वाकया है यह है इलाहाबाद की रहने वाली एक लड़की, इसका नाम आरती था। आरती लखनऊ में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। आरती उस दिन अपने घर इलाहाबाद जाने वाली थी, मगर उसी दिन उसके किसी फ्रेंड के घर पर कोई पार्टी थी। इसलिए उसने सोचा कि पहले मैं अपने फ्रेंड के घर पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, उसके बाद शाम को अपने घर चली जाऊंगी। बस यही सोचकर उसने अपनी रिजर्वेशन भी करवा लिया था। उसके बाद आरती ने पार्टी अटेंड की और फिर शाम को वह सीधे अपने फ्रेंड के घर से निकली और रेलवे स्टेशन पर पहुँच गयी और जाकर ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गयी। आरती का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे जिनके हंसी मजाक आरती को खूब डरा रहे थे। टॉयलेट जाने के बहाने से आरती पूरी बोगी घुमाई। मुश्किल से पूरी बैगी में 2 या 3 औरतें रही होगी। यह देखकर आरती डर के मारे कांप सी गई, क्योंकि पहली बार वह रात के वक्त ट्रेन में अकेली सफर कर रही थी। इसलिए वह पहले से ही बहुत घबराई हुई थी और अब उसकी बोगी में सारे लड़के ही भरे थे। यह देखकर अब और भी ज्यादा डर गई, इसलिए फिर वह खुद को इत्मीनान रखने के लिए अपनी सीट पर बैठी और एक मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। पी बोगी में लड़कों का एक झुंड था जो शायद किसी कैंप में या किसी पिकनिक पर जा रहा था। उन लड़कों का हंसी मजाक और उनकी बातों ने आरती को और भी ज्यादा डरा दिया। आरती के डर और खौफ के बीच रात धीरे धीरे गुजरने लगी, मगर आरती अभी भी कांप रही थी। यह देखकर अचानक सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा कि हेलो, मेरा नाम अनिल है और आप तो डर के मारे पीली पड़ चुकी हो। और आरती ने धीरे से कहा कि जी। तो लड़का समझ गया और वह कहने लगा कि जी कोई बात नहीं, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहती तो मत बताइए, मगर वैसे आप जा कहाँ रही हो? तो आरती ने धीरे से कहा कि इलाहाबाद। इतना सुनते ही लड़के ने कहा कि क्या इलाहाबाद? अरे वाह, वहाँ तो मेरी नानी का घर है, इसी रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी। खुश होते हुए अनिल ने कहा। फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें वह बताता रहा कि उसने नाना जी काफी नामी इंसान है, उसके दोनों मामा सोना में ऊंचे पद पर हैं। इस तरह से वह नई पुरानी बातें करने लगा। आरती भी धीरे धीरे नॉर्मल होकर अनिल की बातों में दिलचस्पी लेने लगी और आरती रात भर अनिल जैसे भाई के साथ में सोती रही। सुबह आरती ने कहा कि लीजिए, आप मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी के घर आना हुआ तो आप हमारे घर भी जरूर आइएगा। तो यह सुनकर लड़के ने कहा कि कौन सा नानी का घर? अरे बहन, वह तो मैंने आपको डरते हुए देखा तो मैं झूठ मूठ के रिश्ते गाड़ने लगा था। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। यह सुनकर आरती चौंक उठी। तो लड़के ने कहा कि बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उस पर गंदी ऊपर हिद की तरह टूट पड़े। हम में से भी ही बाप और भाई भी होते हैं। इतना कहकर प्यार से आरती के सर पर हाथ रखकर अनिल मुस्कुराने लगा। आरती अनिल को देखती रही जैसे कि उसका कोई सगा भाई उसे विदा ले रहा हो। आरती आंखों में आंसू आ गए। तभी जाते जाते अनिल ने आरती से कहा कि हाँ बहन, मेरा नाम अनिल नहीं है, मेरा नाम अहमद है। यह सुनकर आरती और भी ज्यादा हैरान हो उठी। तो दोस्तों यह तो हुई एक मुस्लिम लड़के की बात। अब आपको एक मुस्लिम लड़के का एक और वाक्य बताते हैं जिसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा और आपके दिल से नफरत खत्म हो जाएगी। दोस्तों अब हम आपको जो बाकी बात
बताने वाले हैं। यह वाकया गुजरात दंगे का बयान बताया जाता है। कहा जाता है कि 27 फरवरी 2002 को दिन के वक्त एक ट्रेन में आग लगने की वजह से हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई हुई, जो रात तक बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर रात के वक्त में लोग टोलियां की शक्ल में सड़कों पर घूमने लगे और बेकसूर लोगों पर हमला करने लगे। इसी रात गुजरात के अहमदाबाद शहर में एक हिंदू लड़की अपने घर जा रही थी। इसी बीच उसने देखा कि सामने से सैकड़ों की तादाद में लोग अपने हाथ में तलवार लिए और शोर शराबा करते हुए आ रहे हैं। यह देखकर वह हिंदू लड़की बहुत घबरा गई, इधर उधर भागने लगी। वह बहुत से घरों के दरवाजे पर गई, मगर ऐसी हालत में किसी ने भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में वह लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर वह भागते भागते हड़बड़ा में एक मस्जिद में दाखिल हो गई। यानी कि फिर वह धोखे से एक मस्जिद में घुस गई और एक कोने में छुपकर खड़ी हो गई। मस्जिद में दाखिल होने के बाद में उस हिंदू लड़की ने देखा कि मस्जिद में दूसरे कोने में एक नौजवान मौलवी बैठा हुआ कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। यानी कि एक चिराग की रोशनी में एक मौलाना कुरान पढ़ रहा है। मौलवी को देखकर फिर वह हिंदू लड़की उनके पास गई और उनको बाहर का सारा माजरा बता दिया। यानी कि उस मौलवी को सब कुछ बता दिया कि वह ऐसे ऐसे अपने घर को जा रही थी, मगर उसके सामने दंगाई आ गई, इसलिए वह डर के मारे यहाँ पर आ छुप गई। फिर वह हिंदू लड़की मौलवी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे बचा लीजिए, आप मेरी हिफाजत कीजिए। अगर मैं इस वक्त यहाँ से बाहर गई तो बाहर खड़े दंगा फसाद वाले लोग मुझे मार डालेंगे। अभी बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे माहौल में मैं अपने घर को नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मैं रात भर यहाँ पर रहकर गुजारना चाहती हूँ। फिर वह हिंदू लड़की हाथ जोड़कर मौलवी से कहने लगी कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे रात भर यहाँ पर रुकने की इजाजत दे दे। लड़की की इन बातों को सुनने के बाद मौलवी साहब उठे और मस्जिद के दरवाजे पर गए और बाहर के हालात को देखने लगे। मौलवी साहब ने देखा कि बाहर के हालात वाकई में बहुत ज्यादा खराब हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग हाथों में लठ लिए इधर उधर घूम रहे हैं और बहुत से लोग हाथों में तलवार लिए मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। यह देखकर मौलवी साहब भी बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर आकर उस लड़की को मस्जिद में रुकने की इजाजत दे दी। अब वह लड़की मस्जिद के एक कोने में आकर बैठ गई। वही मस्जिद के दूसरे कोने में मौलाना साहब फिर से कुरान पढ़ने में मसरूफ हो गए, यानी कि कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर दिया। उस मौलाना के सामने एक चिराग रखा हुआ था जो जल रहा था। अब इधर वह लड़की मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी मौलाना साहब को देख रही थी। तभी उस लड़की ने देखा कि मौलाना साहब ने कुरान पढ़ने के दौरान अपनी एक उंगली को उस चिराग में डाल दिया और अपनी उंगली को जलाने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना ने वापिस अपनी उंगली को चिराग से बाहर निकाला और फिर से वह कुरान पाक पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद मैं लड़की ने फिर देखा कि वह मौलाना फिर से वही काम करने लगे, यानी कि उन्होंने फिर से अपनी उंगली को चिराग में डाल दिया। थोड़ी देर जलने के बाद उन्होंने वापस अपनी उंगली को बाहर निकाल लिया। मस्जिद के दूसरे कोने में बैठी वह हिंदू लड़की यह सारा माजरा अपनी आंखों से देख रही थी। वह देखकर वह लड़की हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि यह मौलाना साहब कहीं पागल तो नहीं हो गए जो बार बार अपनी उंगली को आग में जलाते हैं। खैर दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते उस लड़की की आंख लग गई, यानी कि उसको नींद आ गई और फिर